हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफ ब्लिस। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या एसिडिटी की गोली हद से ज्यादा खाना सेफ है। आज के ज़माने में एसिडिटी की दवा का बोलबाला है, यानी कि लोग ड्राई फ्रूट जितना फ्रीक्वेंटली खाते हैं उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एसिडिटी की दवाएं खाते हैं। यहाँ जब मैं एसिडिटी की दवाओं के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जैसे कि दवाएं जिनका नाम है ओमेप्राजोल, पैंटोप्राजोल, रैबेप्राजोल और इनके भाई बहन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये पीपीआई की कितनी दवाएं लेना सेफ है, कितने दिनों तक ली जा सकती हैं और कौन से इंडिकेशन हैं या कौन सी बीमारियां हैं जिसके लिए ये पीपीआई की दवाई लेना पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन हमें ये जानना है कि आखिर पेशेंट्स क्यों पीपीआई ज्यादा मात्रा में लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलती है। बहुत बार लोगों को दवाई लेते लेते उसकी आदत हो जाती है। और तीसरी चीज, ये बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती। तो दोस्तों, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या एसिडिटी की दवाएं आखिर क्या काम करती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। हमारे पेट के अंदर जब भी एसिड ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो वो पेशेंट्स को एसिडिटी के सिम्टम दे सकता है। तो ये दवाएं क्या करती हैं? ये दवाएं एसिडिटी के प्रोडक्शन को कम करती हैं। तो दुनिया भर की जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, स्पेशली अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इनकी गाइडलाइंस के हिसाब से ये दवाएं 3 इंडिकेशंस में यूज की जानी चाहिए। पहला इंडिकेशन होता है एसिड पेप्टिक डिसीज, यानी कि पेट या इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में एसिडिटी के लेवल हद से ज्यादा बढ़ने पर। दूसरा इंडिकेशन होता है जीईआरडी या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इस बीमारी में जो फूड पाइप होता है उसके अंदर एसिडिटी का प्रभाव बढ़ जाता है। और तीसरा इंडिकेशन होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। तो गाइडलाइंस ये तो बताती हैं कि कौन सी बीमारियों में इन दवाओं का सेवन करना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हैं, वो ये कि इन बीमारियों के टाइम पर जब हम इन दवाओं को यूज करते हैं तो उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स बहुत ज्यादा एसिडिटी क्रिएट करते हैं, तो ऐसे टाइम पे जब भी एंटासिड्स यूज किए जाते हैं वो 5 से 7 दिन से ज्यादा नहीं यूज किए जाने चाहिए। सेकेंड इंडिकेशन है टू प्रिवेंट अल्सर फॉर्मेशन। जब भी पेशेंट को स्टमक में या इंटेस्टाइन के पहले पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में अल्सर होता है तो ये एंटासिड्स या पीपीआईज ऑलमोस्ट 1 to 3 मंथ्स तक यूज किए जा सकते हैं। उसी के साथ साथ ईसोफेजियल रिफ्लक्स यानी जीईआरडी की जो बीमारी होती है, इस बीमारी में भी ये पीपीआईज 1 से 3 मंथ तक यूज किए जा सकते हैं। और अगर पेशेंट को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो इन पीपीआईज का यूसेज ऑलमोस्ट 2 हफ्तों तक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, 5 to 7 डेज से ज्यादा मैक्सिमम 3 मंथ्स तक ही इन दवाओं को यूज करने का गाइडलाइंस में सजेशन है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं जिसमें इन दवाओं को लॉन्ग टर्म यूज करने का सजेशन देते हैं डॉक्टर्स। पहली बीमारी होती है ईसोफेजियल स्ट्रक्चर, जब खाने की जो नली होती है वो नैरो हो जाती है। दूसरी इंडिकेशन होता है जीआई ब्लीडिंग, जब पेशेंट को कोई अल्सर पेट में रप्चर होने की वजह से खून की उल्टी हो जाती है, तब भी पेशेंट्स को पीपीआई ज्यादा ड्यूरेशन तक दिए जाते हैं। एडिशनल 2 इंडिकेशंस होते हैं सीवियर इसोफेजाइटिस। कुछ पेशेंट्स में अगर फूड पाइप के अंदर बार बार एसिडिटी का इफेक्ट आ रहा है तो ऐसे लोगों में भी पीपीआई ज्यादा दिन तक यूज किए जाते हैं। दूसरी एक रेयर कंडीशन होती है बैरेट्स इसोफेगस, जिसमें पीपीआई ज्यादा दिन तक यूज किए जाते हैं। अब ये कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो फूड पाइप होता है उसके अंदर एक प्री कैंसरस कंडीशन डेवलप हो जाती है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि जब भी पीपीआईज या एसिडिटी की दवाएं हद से ज्यादा यूज की जाती हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट्स बदनसीबी से शुरुआती दिनों में नहीं दिखते, इसलिए लोग इनको मिसयूज करते हैं। कौन से हैं ये रेयर साइड इफेक्ट्स? पहली कंडीशन होती है विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी। जब भी पीपीआई ज्यादा मात्रा में यूज किए जाते हैं अनमॉनिटर्ड तरीके से तो विटामिन बी12 की कमी हो सकती है शरीर में। सेकंड, कुछ रेयर पेशेंट्स में डिमेंशिया या भूलने की बीमारी भी डेवलप हो सकती है। उसी के साथ साथ पीपीआईज या एसिडिटी की दवाएं जब बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं तो कुछ हार्ट की दवाओं के साथ उनका इंटरेक्शन हो सकता है, कुछ फिट की बीमारियों के साथ उनका इंटरेक्शन हो सकता है। और आखिरी चीज हो सकती है क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिली डायरिया। ये एक बहुत ही सीवियर टाइप का डायरिया होता है जो पीपीआई के एक्सेसिव यूज से देखा जा सकता है। तो एज अ पेशेंट्स आपकी क्या ड्यूटी हो सकती है? जब भी आप पीपीआई कंज्यूम करें हमेशा अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें, और जब भी उन्हें कंज्यूम करें तो उन्हें जितना डोज और ड्यूरेशन दिया है उसी हिसाब से यूज करें। बहुत बार हमने एज डॉक्टर्स देखा है कि पेशेंट्स ये पीपीआई की दवाओं से जल्द छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि वो इतने साल से दवाएं ले रहे होते हैं कि उनकी बॉडी, स्पेशली उनका स्टमक, इसका यूज टू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स जब डॉक्टर के पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पेशेंट्स की एक सही तरीके से काउंसलिंग करते हैं। जब वो कन्विंस हो जाते हैं कि ये दवाएं उन्हें हार्मफुल हो सकती हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, 2 की
जगह एक दवा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे टेपरिंग डोज में इन दवाओं को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब ये दवाएं कम की जाती हैं या बंद की जाती हैं तो एक रिबाउंड एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे डॉक्टर्स के पास होते हैं कुछ ऑप्शंस, जैसे कि H2 ब्लॉकर्स, रैनेटिडीन, फेमोटिडीन, ये दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, या कई बार एंटासिड सिरप्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस बारे में कोई डाउट नहीं कि PPIs एक ऐसी दवा है, एक ऐसी कैटेगरी की दवा है जिसने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन दवाओं की मदद से बहुत बार पुराने ज़माने में लोगों को जो पेट की सर्जरी करना पड़ती थी, आज लोग उस सर्जरी से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में सच है, किसी भी चीज़ को अगर हद से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होना ही है। एज डॉक्टर्स हमारी ये ड्यूटी है कि पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को सही तरीके से एजुकेट किया जाए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या एसिडिटी की दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और उसी के साथ साथ पेशेंट्स की भी ये ड्यूटी है कि वो अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें। लोग PPI ज़्यादा मात्रा में इसलिए भी कंज्यूम करते हैं क्योंकि पॉपिंग अ पिल यानी गोली खाना एक बहुत ही आसान बात है, लेकिन हमें ये समझना है कि अगर हम एसिडिटी की बीमारी से ग्रस्त हैं तो उसका सही तरीके से डायग्नोसिस और इलाज एक डॉक्टर के पास कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को याद रखना है कि अगर एसिडिटी कम करना है तो दवा के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करना है। जैसे कि सबसे पहले अपने खाने में अवॉइड करें ऑयली और स्पाइसी फूड को। अपने खाने के टाइमिंग्स को बहुत ज़्यादा इरेटिक नहीं रखें। रात को जितना पॉसिबल है जागे नहीं, और अपने मेंटल स्ट्रेस को सही तरीके से कंट्रोल में रखें। फ्रेंड्स, इन छोटी चीज़ों को याद रख के आप सिर्फ अपनी एसिडिटी को ही कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे, बल्कि अपनी PPI या एसिडिटी की दवाओं को भी सिग्निफिकेंटली कम कर पाएंगे।